Jule everyone, and welcome to the second part of our Ladakh series. In our previous video, we took you on a journey around the mesmerizing Leh city. And now it's time to explore one of the mighty high passes which will take us to the hidden gems of Ladakh. तो चलिए, आपको इस व्लॉग में लेकर चलते हैं to the land of lush oases and high deserts, Nubra Valley. Welcome to day 3. We are in Leh and now we are headed to Nubra Valley और रास्ते में हमें मिलेगा खरदुंगला पास which is one of the highest motorable road. The only problem is we are stuck on the road और यहाँ पे बारिश हो गई थी रात को. So बारिश के कारण उन्होंने खरदुंगला पास for some time बंद कर रखा है. Apparently they open the road every 2-3 hours so that tourists can go to and fro. So hoping for the best because it is one of the highest motorable road in the world. Exactly. So let's hope कि रास्ता खुल जाए और हमें आज नुब्रा वैली मिलने को नसीब हो जाए क्योंकि I'm really waiting to see the sand dunes over there. हमारा पहला चेक पॉइंट खारदुंगला पास which is currently the second highest motorable road on earth. Second checkpoint is खालसार, जहाँ से नुब्रा वैली और सियाचिन बेस कैंप के रास्ते डाइवर्ट होते हैं. And finally, we were to reach Diskit, the beautiful town of Nubra Valley, famous for its monastery. दिस्कित में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हुंदर पहुँचेंगे, जहाँ हम सैंड ड्यून्स का मज़ा लेंगे और अपने होम स्टे में चेक इन करेंगे. इस जर्नी के लिए हमने इनोवा बुक करी एंड हमारे ड्राइवर आबिदिल के साथ अगले 4 दिन का सफ़र बहुत ही यादगार होने वाला था. वैसे तो लेह से नुब्रा वैली का सफ़र आप 3 से 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बट ख़राब मौसम के चलते रास्ता काफ़ी ख़राब था और हमें खारदुंगला पास पहुंचने में ही काफ़ी टाइम लग गया. हमने आधे घंटे की जर्नी कर ली थी जहाँ पे हम पहले खड़े हुए थे और बीच में हमें नियर टू दैट एक्सपीरियंस भी मिले हैं. लाइक जस्ट बिफोर आवर कार एक रॉक गिर गई और लैंडस्लाइड्स के यहाँ काफ़ी चांसेस हैं. इट्स वेरी रिस्की. नाउ दैट वी आर फ्री एंड स्टक हियर, आई हैव टू आस्क अमन अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अमन, जो मैंने पैकिंग करी थी जिसपे मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया था कि सिमी इज ओवरली प्रिपेयर्ड, Which you always are. No, not really. I am like appropriately packed and prepared. Yeah. So I want to ask Aman, are you using those things that you made fun of? Apparently I am only in खारदुंगला for now because यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा elevation है. We are like at 14,000 feet. तो यहाँ पे तो obviously ठंड होने वाली है. But for the major part of the trip, I won't be using these gloves You or don't this know cap. yet, right? He doesn't know yet. Like he is using all the things that I packed and he made fun of. For example, these gloves. And now he was the first person to ask for it. He is using the cap that he said, no, we don't need it in Ladakh. So I'm just saying that trust your ladies. आफ्टर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 hours, मौसम थोड़ा खुलने लगा और हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी. द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड चैलेंजिंग, बट विद द ब्यूटिफुल व्यूज ऑफ द हिमालयाज वी फाइनली मेड इट टू आवर फर्स्ट चेक पॉइंट. खारदुंगला पास stands at a height of around 18,000 feet and it used to be a very important trade route between India and Central Asia. Due to its extreme altitude and weather conditions, आपको यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए. So हमने फाइनली खरदुंगला पास कवर कर लिया है एंड अब हम नीचे आ चुके हैं. सो जब हम ऊपर थे तो हमारी ऑक्सीजन फॉर मी एंड अमन बोथ ड्रॉप टू 75 एंड वी डिड नॉट फील मच ऑफ अ प्रॉब्लम क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही लगाए. उसके बाद हम नीचे आए तो हमें अब रिफ्रेशमेंट्स के लिए थोड़ा रुके और उसके जब आप रिफ्रेशमेंट्स का एरिया देखोगे तो एक जगह है जिसका नाम है जूले व्यू पॉइंट एंड दैट व्यू पॉइंट लुक्स so amazing that it will remind you of Pahalgam. Look at that. After some refreshments at Khardung village, we continued our journey. और जैसे जैसे हम दिस्कित के करीब आने लगे, मौसम फिर से ख़राब होने लगा. तेज़ बारिश के चलते हमने खालसार को कवर किया और फाइनली हम दिस्कित पहुँचे.
So finally, after a lot of rain and hurdles, we have made it to the Nubra Valley. और अभी हम हैं Diskit Monastery में. अगर आप मेरे पीछे देखो तो there's a beautiful landscape where all the monks live. And this is basically the Diskit Monastery where you have the Buddha statue, quite famous. You must have seen it in a lot of vlogs. तो यहाँ हम आ चुके हैं. And अगर आप यहाँ देखो तो it's all sand dunes, which looks like Mars. We are not walking on Earth right now. That's the feeling of it. But can't define how beautiful this place is. मतलब I've been to so many locations, but Ladakh has a different spot in my heart now altogether. Simi, what are you doing? I am trying to make have you played that game Statue or Stepu? No, I don't remember. Maybe in my childhood. It reminds me of that. So if you look this place, as I mean everywhere, you know, you see these kind of stepus, and it reminds me of my childhood. I'm sure there must be some relevance for monastery. Tapu or stupa? Don't know. Yet to figure out. Diskit Monastery was founded in the 14th century by Shenzhen Zangpo, the founder of Gelugpa school of Tibetan Buddhism. One of the most iconic features of Diskit Monastery is the 32-meter tall statue of Gautam Buddha. और यहाँ से आपको नुब्रा वैली के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं. After witnessing some beautiful landscapes at Diskit Monastery, we continued our journey to our final destination. Diskit से हुंदर का डिस्टेंस अराउंड 12 किलोमीटर है और इसको कवर करने के लिए आपको 20 से 30 मिनट लग सकते हैं. Hundar, a small village located in the Nubra Valley, is home to a unique landscape of sand dunes, which is quite unusual for a region at such high altitude. This place is famous for its population of Bactrian camels, also known as double-humped camels. After a long day of travel, we had finally made it to Hundar. और यहाँ के नज़ारे देखकर हमें बस एक ही चीज़ फील हुई, that it was all worth it in the end. Awaking to a beautiful morning at our homestay, हमने अपने अगले दिन की शुरुआत करी. And this new day was filled with a sense of adventure and excitement for us. Being very close to the Pakistan border, Nubra Valley is home to some of the remotest and beautiful villages of India. और कुछ ऐसा ही ये खूबसूरत सा गांव है, तुर्तुक, the last village of India. श्योक नदी के किनारे बसा ये सुंदर सा गांव सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. जैसे ही इस गांव में आप कदम रखेंगे, द लोकल्स विल मेक यू फील राइट एट होम. और यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, जिनके साथ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया. बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने. पुलिस बनोगे? गुड चॉइस. आप क्या बनोगे? आर्मी ऑफिसर. वाह. आप तो टीचर बन रहे हो. और अफसाना क्या बन रही है? क्या? मूवी स्टार. मुर्गी बनोगे? वेलकम टू और इसी के साथ हम यहाँ की पतली गलियों से होते हुए गांव को और अच्छे से एक्सप्लोर करने निकल पड़े. So right now we are in Turtuk village और अभी हम यहाँ पे रास्ता ढूंढ रहे हैं for the museum. और सनी मेरे आगे है, trying to figure out the way. लोकल लोगों से पूछ के हम जा रहे हैं. ऑलमोस्ट 140 साल पुराना ये म्यूजियम एक टेस्टामेंट है ऑफ द क्लासिक बाल्टी कल्चर. बाल्टी यानी कि बालिस्तान, which is majorly a part of POK today, shares border with Turtuk as the only Indian village. और ये म्यूजियम एक एग्जाम्पल है of the vanishing cultural heritage of the Balti people. And you should definitely visit this museum to understand the cultural history and geography of Balistan.
हम तुर्तुक आ चुके हैं और जस्ट अ टिप फॉर एनीवन हु कम्स टू तुर्तुक दैट एक ब्रिज आएगा, ब्रिज के राइट की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको किंग का म्यूज़ियम देखने को मिलेगा और अगर लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो लोकल्स का म्यूज़ियम होगा। हमने किंग का म्यूज़ियम कवर कर लिया है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस नोइंग व्हाट बालिस्तान वॉज एंड हाउ इन 1971 we got India got this village. So it's a village of apricots. हम ऐसे टाइम पे आए हैं जब हमें रॉ एप्रिकॉट्स भी मिल रहे हैं देखने को और फुली ग्रोन एप्रिकॉट्स भी। और अब हम ये रॉ एप्रिकॉट सीधा पेड़ से तोड़ रहे हैं। It's so accessible. आगे मैं अगर जाऊँ तो मुझे फुली ग्रोन एप्रिकॉट्स मिलेंगे। Let me show you the difference. This is a, I believe, half grown. अभी राइप होने में टाइम है और ये पिंक एंड पीची कलर इसमें आ चुका है. So this is a fully grown, ready to eat. I hope. Let's see. So you got it right from our food expert. और इसी तरह गांव को एक्सप्लोर करते हुए हमारी मुलाकात यहाँ के एक लोकल से हुई. मोहम्मद हनीफ जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. सर तो आप हमें बताइए इस गांव की थोड़े हिस्ट्री के बारे में. सर ये गांव सबसे लास्ट गांव है सर हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का सबसे लास्ट गांव है सर, जो एक तरह से पहले ये पाकिस्तान का था सर. ये पाकिस्तान का हिस्सा था. तो ये तुर्त हो गया सर, ये चुलुंगा हो गया सर, और ये टक्शी और ये थंग, ये चार गांव जो पाकिस्तान का था सर 1971 बिफोर सर. और इस गांव का हिस्ट्री बताए तो मान सर एक सपोज मैं आपको एक मिसाल एक चीज़ बताऊँ सर. ये है सर ये जगह 12 महीने सर ये ठंडा रहता है सर. जी सर. यहाँ पे एक तरफ से ये धूप जो है ना सर, धूप जो इस पहाड़ के पीछे जाने के कारण यहाँ पे जो धूप नहीं पड़ता, इसी की वजह से ये काफ़ी ठंडा होता है सर. तो पहले ज़माने लोग क्या करते थे सर, जो दही हो गया सर, चाय हो गया सर, जो जैसे कि जल्दी ख़राब हो जाता है सर, ऐसे चीज़ यहाँ पे रखते थे सर. अच्छा. इसकी वजह से मतलब ख़राब नहीं होते थे सर. तो मतलब काफ़ी अच्छा हमें लगा गांव, और आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अब टूरिज्म बढ़ रहा है. जी सर. लोग जान रहे हैं इस जगह को. जी. टूरिस्ट लोग ज़्यादातर आके जो ना सर वापस जाते हैं सर. यही बता रहा हूँ कि सर उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके एक बार देख लो सर इस गांव को. करेक्ट. जी सर. क्योंकि वहाँ वो यहाँ से आके स्टे नहीं करते सर. हाँ जी, हुंदर में ज़्यादा रुकना लोग पसंद करते हैं. जी सर. तो यहाँ का जो हिस्ट्री उनको पता नहीं चलता सर. हाँ जी. तो यहाँ पे रुक एक दो दिन रुके जो ना सर, यहाँ का जो हिस्ट्री थोड़ा जान के जाएगा तो मतलब उनको भी मजा आएगा सर. और आपका जो रास्ता है हुंदर से यहाँ तक तुर्तुक का बहुत ही सुंदर है. जी सर. जी हम रास्ते हमने बहुत सारे अच्छे लैंडस्केप देखे, बहुत सुंदर लगा हमें. बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. बहुत शुक्रिया सर जी. और आखिर में हमारी मुलाकात इन दो प्यारे बच्चों से हुई जिन्होंने हमें अपने खेत की फ्रेश बेरीज खिलाई. इन्हीं यादों के साथ हमने तुर्तुक को अलविदा कहा एंड दिस वाज आवर एक्सपीरियंस इन नुब्रा वैली. अगली वीडियो में हम आपको एक कंप्लीटली न्यू लोकेशन लेकर चलेंगे टू अ प्लेस वेयर वी विल गेट टू सी द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड. सो डू नॉट फॉरगेट to like and share this video and subscribe to our channel for future updates.